वेलकम टू माय वर्ल्ड। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है। ये दुनिया महादेव की दुनिया है। महादेव की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कल हम एक वीडियो में बात किए थे कि ओम बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है तो दोनों एक ही हैं। ये नहीं कि दोनों अलग अलग हैं। हाँ, इसको जानने समझने के लिए उस मार्ग पे जब हम चलेंगे तब उस चीज़ को हम फील कर पाएंगे। हाँ, हकीकत रियलिटी क्या है। शिव कहाँ रहते हैं? लोग कहते हैं, बातें तो बहुत सभी लोग करते हैं कि कैलाश पे रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं। उन्हें अगर हकीकत में अगर उनको पाना चाहे, आदमी अगर महसूस करना चाहे तो कहाँ मिलेंगे? इस पे अगर बात किया जाए तो हकीकत में शिव जो है वो हर जगह है। ये नहीं कि कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वो एक चेतना है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। जिस तरह हवा को हम हर जहाँ चाहे वहाँ से ले सकते हैं। हवा तो एक जगह विद्यमान है नहीं। ये नहीं कि एक जगह है तो बस हम यहीं से लेंगे। हम जहाँ रहेंगे वहाँ से हम हवा को ले सकते हैं, उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। उसी तरह जब हम अध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे तब उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हम जहाँ चाहे वहाँ से महसूस कर सकते हैं। मतलब एक होता है ब्रह्म मुहूर्त। लोग कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, तो वो हकीकत में है। उसमें एनर्जी कुछ और रहती है। जैसे ब्रह्मांड की एनर्जी जो ऊर्जा होती है वो अलग होती है। उस समय की एनर्जी कुछ और होती है। जैसे हकीकत में लोग कहते हैं ना कि इतने बजे तक की ये ऊर्जा रहती है, नेगेटिव होती है, एनर्जी होती है, पॉजिटिव होती है। कहने सुनने में तो सब ने सुना होगा, देखा होगा, मतलब सुना ही होगा। लेकिन जब उस चीज़ को आप महसूस करेंगे तो उस चीज़ को आप हकीकत में फील करेंगे। हाँ, वाकई रियल में होता है, एनर्जी होती है। गॉड का अस्तित्व है कि नहीं है, ये एनर्जी के जरिए पता चले। ये नहीं कि ये कलयुग है, सतयुग नहीं है कि भगवान आके दर्शन देंगे। उस समय लोग 10,000 तक तपस्या करते थे तब वो फल मिलता था। लेकिन एक कलयुग में बस छोटा सा तपस्या ही भगवान की प्राप्ति करा सकता है। अध्यात्म ऐसा रास्ता है जिसपे आप चल के आप शिव को प्राप्त कर पाएंगे। और कोई ये कहे कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो एक ही रास्ता है, वो रास्ता है अध्यात्म का। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पे चलेंगे तब इससे पहले आप समझिए खुद को आप खुद से ही दूर होंगे। मतलब जब आप उनके रास्ते पे चलेंगे, उनके मार्ग पे, अध्यात्म के मार्ग पे चलेंगे, शिव के मार्ग पे चलेंगे, तो पहले आपसे बहुत कुछ छूटेगा। थोड़ा अकेलापन महसूस होगा। लगेगा कोई है नहीं आपको समझने वाला, कोई जानने वाला, अजीब महसूस होगा। ये दुनिया वीरान टाइप लगेगी, मतलब अजीब फील होगा, एक अलग महसूस होगा। जैसे लगेगा कि कुछ नहीं है, एकदम शून्य हो गया, शून्य। और जब शून्य होता है तब वहाँ से आप खुद को पहचानेंगे। एक आपके शरीर में एक अलग एनर्जी फील होगी, एक अलग एनर्जी उठेगी। जब आप अध्यात्म के मार्ग पे चलेंगे, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप आंखें बंद करके जब आंखों के बीच में वहाँ पे फोकस कीजिए। जब आप एकदम पूरे गहराई में उतरेंगे तब आप खुद को फील करेंगे, एक एनर्जी फील करेंगे अंदर। हाँ, कुछ एनर्जी है, एक एनर्जी महसूस होगी। हर जब ये प्रयास आप प्रत्येक दिन, हर दिन जब करते रहेंगे तब उस एनर्जी को महसूस करेंगे। हाँ, वाकई में इस ब्रह्मांड में एक एनर्जी है जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। जब उस चीज़ को आप महसूस करेंगे तो आप शिव की चेतना को समझेंगे। हाँ, ये चेतना है क्या? शिव कोई एक वस्तु नहीं है, एक रूप नहीं है, यह एक एनर्जी है। और एक से सीधा भाषा में कहा जाए कि शिव कहाँ मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे, तो वो आपके अंदर ही मिलेंगे, आपके भीतर ही मिलेंगे। वो बाहर नहीं है, वो अंदर ही हैं, हर मनुष्य के अंदर हैं। जब आप खुद से मिलेंगे तब आप शिव से मिल पाएंगे। यानी उनसे मिलने के लिए आपको खुद से मिलना पड़ेगा। यानी बाहरी शोर शराबे से दूर, एकदम अकेले शांत जब होंगे तब आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाएंगे। और आपको महसूस भी होगा, हाँ वाकई इस यूनिवर्स में एक पावर है, एक एनर्जी है जो इस यूनिवर्स को चलाती है।
और उस यूनिवर्स को चलाने वाली वही एनर्जी है, मात्र एक। वैसे तो बहुत कुछ है, लोग बहुत कुछ कहते हैं कि इतने देवी हैं, इतने देवता हैं, ये धर्म है, वो धर्म है, लेकिन हकीकत में उस धर्म के बारे में लोग कितना जानते हैं? उस चीज़ को महसूस किया है किसी ने कि हाँ सच क्या है? हमने उस चीज़ को महसूस किया है। उस अध्यात्म का जो मार्ग, जब आप उस पर चलेंगे तब आप कुछ हकीकत को जानेंगे। इस दुनिया में क्या है, इस देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, जो सीन क्रिएट हो रहा है, ये चीज़ बनाया जा रहा है कि ये सच में हो रहा है। अध्यात्म से आप हर चीज़ पता कर सकते हैं, मतलब ये नहीं भविष्य पता कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ है। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए, अगर हमारे नज़रिए से देखा जाए, अगर एक तरह से देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में हम लोग एक किराए के तौर पर रहते हैं, लेकिन हमने उसी मकान को इतना गंदा कर दिया है कि आने वाले भविष्य में मनुष्य के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। नेचर से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। नेचर से खिलवाड़ करने का मतलब मनुष्य का पतन, यानी होता है ना कि जो जैसा करता है वैसा भोगता है। तो ये सत्य है, यूनिवर्स का ये नियम है, इस नेचर का नियम है कि मनुष्य जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। तो जब मनुष्य नेचर के साथ ही गलत करेगा तो नेचर तो बदला लेगी। नेचर ने इतना खूबसूरत ये बनाया है, नेचर है इस ब्रह्मांड में, पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, लेकिन उसको सभी लोग उसको मिटाने पे तुले हुए हैं। अगर वो मिट जाएगा तो इंसान का अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगा और आने वाले भविष्य में बहुत सी आपदाएं आएंगी, जो भूकंप के तौर पे, बाढ़ के तौर पे, किसी भी रूप में, किसी न किसी रूप में आएंगी। तो मैं ये अध्यात्म की बातें मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ को महसूस किया है। बाकी तो सभी लोग बात करते हैं कि किसी चीज़ पे, किसी बेस पे, किसी टॉपिक पे बात पे करते हैं, गॉड के टॉपिक पे बात करते हैं, तो हकीकत में वो उस चीज़ को कितना महसूस किए होते हैं, उस चीज़ को कितना जानते हैं। अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जिस पे चल के इंसान हर चीज़ को जान सकता है, महसूस कर सकता है। धर्म क्या है, गॉड क्या है, वो हर चीज़ को समझ सकता है, महसूस कर सकता है। हाँ, अगर चले तब, ये नहीं कि एक दिन चले उसके बाद फिर भटक जाए तब नहीं। और हाँ, तन से मन से पूरे लगन से अध्यात्म को अपनाता है तो हर सत्य को जान सकता है जो इस संसार में है। तो शिव एक चेतना है, कोई वस्तु नहीं है। उनको जानना पहचानने के लिए अध्यात्म का रास्ते पर आप जब चलेंगे आप खुद उनकी एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। हाँ, और उस रास्ते में एक अलग शांति, एक अलग सुकून है, एक अलग आनंद, जो खुशी होती है ना, खुशी तो उसके आगे कुछ नहीं है, एक अलग आनंद है, एक अलग सुकून। तो शिव एक चेतना है, वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह है, हर मनुष्य के अंदर है, हर कण कण में है। बस उसे क्या है, महसूस करना है। दुनिया के शोर शराबे से, भीड़ भाड़ से अलग होकर जब आप महसूस करेंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको जानना है कि आपकी क्षमता कितनी है तो आप भीड़ में रहकर नहीं जान पाएंगे, भीड़ में तो आप खो जाएंगे। हाँ, खुद को जानने की क्षमता है आपकी कितनी है, तो भीड़ को एक जगह रख लीजिए और खुद को एक जगह रख लीजिए। उसके बाद खुद को देखिए और भीड़ को देखिए, तब आपको महसूस कर पाएंगे कि हाँ आप क्या हैं और भीड़ क्या है, आप में कितनी क्षमता है कितनी नहीं। तो उसी को जानना है तो एक अध्यात्म का मार्ग है, उस पर चलिए और लोगों से दूर एक अलग माहौल में रहिए और शांत, खुद को शांत करके देखिए, और जितना हो उतना अधिक शांत होइए, खुद के अंदर अपने आप में विलीन हो जाइए, तब आप उस चीज़ को अंदर से महसूस करेंगे। हाँ, कुछ एक एनर्जी है, इस यूनिवर्स में एक एनर्जी है, रियल है। जब इस चीज़ को आप फील करेंगे तब उस चीज़ को आप जानेंगे, समझेंगे। हाँ, तो शिव एक चेतना है, उस चेतना को
जानने के लिए पहले खुद की चेतना को जागृत करना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं, ऐसे कुछ बातें करेंगे, वो भी रियलिटी बात करेंगे जो हमने अनुभव किया है इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को जितना हमने अनुभव किया है आध्यात्म के मार्ग के द्वारा, उस चीज़ को हम सारी बातें शेयर करेंगे। जय महाकाल।